फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मंजिले जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आपको CEE देना होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके आधार पर आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और फाइनल मेरिट में जो आपने CE दिया और आपका जो फिजिकल हुआ, उन दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे और फिर आपकी एक कट ऑफ बनेगी और आपका चयन होगा। और सी में जो आपका सिलेबस है, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है: जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। और आपका जो जीके है, जीके के अंदर हम आज जियोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, और जियोग्राफी का आज का अपना पहला टॉपिक है सौर परिवार। अब सौर परिवार के बारे में जानते हैं। सौर परिवार का मतलब होता है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार, यानी सोलर सिस्टम। और जो सौर परिवार का जो मुख्य है वो कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और उसके बाद अपने जो ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? दूरी के अनुसार। दूरी के अनुसार 8 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला ग्रह है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। आपको पता होगा कि पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो एक ग्रह था जिसको सन अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको क्या कर दिया? बोना ग्रह करार दे दिया, यानी कि वो ग्रह नहीं है। अब वर्तमान में अब पूछे कि कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल कितने ग्रह हैं? अपने 8 ग्रह हैं। ये जो 8 ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। अगर आपको पूछ ले कि भाई आंतरिक ग्रह कौन से है, तो 4 आंतरिक ग्रह है। वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जैसे ही क्षुद्र ग्रह आते हैं, यानी कि एक पट्टीनुमा संरचना होती है, उसके बाद बृहस्पति, ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह है। ये आंतरिक ग्रह है। एक पट्टी होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टीनुमा होती है। रात के समय आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी पट्टी दिखती है आकाश में, और वो कौन है? क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। और ग्रहों के चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह। ये मान लीजिए क्या है? सूर्य है। ये क्या है? पृथ्वी। सूर्य एक तारा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सूर्य क्या है? तारा है। तारा, जैसे ऑप्शन दे दे कि सूर्य एक है, ग्रह, उपग्रह, तारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सूर्य एक तारा है। अब आप पूछेंगे सर तारा, हम रात के समय बहुत सारे तारे देखते हैं, ये क्या है? फिर ये छोटे छोटे कण हैं जिससे प्रकाश प्राप्त होता है और वो चमकते हैं। और जो सौर परिवार है, और उष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य के पास ही उष्मा है और ऊर्जा है। बाकी ग्रहों और उपग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ये सारे प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? सूर्य, ये क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, और ये अपना पूरा चक्कर लगाती है दीर्घ वर्ताकार में। ये कहाँ से कौन सी दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, कौन से? शुक्र और अरुण। ये किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं? पूर्व से पश्चिम। बाकी सारे ग्रह किस हिसाब से लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व। ये दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अपना चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह है किसका है? पृथ्वी का। पूर्णिमा। अब पूर्णिमा क्या होती है? पूरे एक महीने में एक बार क्या होता है? चांद पूरा दिखाई देता है। ये मान लीजिए क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? चंद्रमा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई चंद्रमा के पास क्या नहीं है? अपना खुद का प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। और प्रकाश का एकमात्र स्रोत जो है वो कौन है? सूर्य है। जब सूर्य से चंद्रमा क्या करेगा? प्रकाश प्राप्त करेगा। क्या करेगा? प्रकाश प्राप्त करेगा, तब ये पूर्ण रूप से पृथ्वी पर हमें दिखाई देगा। अमावस्या। अमावस्या क्या क्या होती है? कि महीने में एक बार क्या होता है कि चंद्रमा हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता? ये मान लीजिए सूर्य है। क्या है? सूर्य। ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आएगा तो चंद्रमा हमें
दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको खुद को प्रकाश नहीं मिल रहा, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई चंद्रमा पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने अपने कदम रखे, तो वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसने कदम कब रखे? 21 जुलाई 1969। कब रखे? 21 जुलाई 1969 को पहले कदम रखे। कौन सा व्यक्ति था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने चंद्रमा पर अपने पहले कदम रखे। अब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी से कितना दूर है चंद्रमा? 3,84,400 किलोमीटर। अब सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? ये तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होगी? 3,84,400 किलोमीटर। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब ये दूरी कैसे निर्धारित होती है? आपको पता होगा कि सूर्य से दूरी ज्ञात करने के लिए एक पैमाना होता है, जिसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। यानी कि 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर उसकी क्या होती है? स्पीड। और पूरे एक वर्ष में जितनी प्रकाश अपनी दूरी तय करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि एक वर्ष की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। क्या है? 3,84,400 किलोमीटर। अब देखो, जैसे जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड यानी कि बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड। और बहुत सारे सौर मंडल यानी कि सौर परिवार, अपने जैसे सौर परिवार, बहुत सारे सौर परिवार होते हैं। किसमें होते हैं? आकाश गंगाओं में। और सौर मंडल में अपना क्या है? अपना ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है? शुक्र। यानी कि उसकी जो बनावट है, जो उसका आकार है, वो लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है? अपना बुध। सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह है वो है बुध। और सबसे दूर है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। और पृथ्वी जो है वो तीसरे स्थान पर आती है। कितने स्थान पर आती है दूरी के अनुसार? दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है, और आकार में पांचवें स्थान पर। यानी कि जो जितने भी ग्रह हैं उनको अगर बड़े आकार से छोटे आकार के रूप में शामिल करें तो पृथ्वी का स्थान आएगा पांचवा। लेकिन आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करूंगा कि आप अपना एक सिलेबस निकालें। सिलेबस के अंदर आप जो भी टॉपिक है उन टॉपिकों को एक छोटे छोटे भागों में बांटो, और छोटे छोटे भागों के अंदर बांट कर आप उन टॉपिक का विश्लेषण करो, ताकि आपको समझ आए कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है। तब मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।